आतंक साहब आपके पास आ रहा हूं। मुझे बार बार एक ये लगता है कि जो ओलंपिक, जो मतलब एशियन गेम्स खेलने गया, कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसने देश को रिप्रेजेंट किया, मैं हमारे और अपने घर की बात हम बता दें, मैं मेरी लड़की की अब शादी हो गई, बाद में मुझे पता लगता था कि कई बार मुझसे जो एक साधारण, जो खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और ये हिंदी पट्टी वाले जिसमें सबसे ज्यादा आगे रहते हैं लड़कियों को तंग करने वाले में, मेरी पत्नी और वो कई बार इसलिए नहीं बताती थी, इसलिए नहीं कि उसको हम घर बिठा लेंगे, इसलिए कि ये डंडा लेके चलेगा उनसे लड़ाई करने। तो उनको लगता था कि एक लड़ाई झगड़ा होगा, तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर एवरेज भारतीय हिंदुस्तानी के घरों का है कि उस चीजों को लड़की से कहा जाता है कि मत बताओ। मुझे हरदम ये रहता था कि भाई ऐसे कैसे करोगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम आप जितने लोग ये बैठे हैं, हम सबके यहाँ किसी की लड़की है, किसी की भतीजी है, बहन है, सबके ये मतलब मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। आप इतने दिनों से जा रहे हैं, आप किसान आंदोलन में इतने लंबे समय तक रहे, आपको क्या लग रहा है कि ये अब धीरे धीरे आंदोलन ज्यादा पैमाने पे फैल रहा है? क्योंकि अब लोगों के अंदर गुस्सा तो आ रहा है, अब वो कैसे मैनिफेस्ट होगा ये अभी नहीं पता है। लेकिन इस पे जरा आज आप लोगों की कोई मीटिंग भी थी, जरा आतमजीत सिंह साहब आप इसको बताइए कि ये इसको कैसे कंक्लूड किया जाए, लॉजिकल एंड इसका कैसे हो। देखिए, लॉजिकल एंड तो इसका ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का था, जो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें न्याय संगत होना चाहिए, और अगर मान लीजिए इसमें दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करी तो आप हाई कोर्ट में जाइए और पूरा प्रॉपर केस कराइए। अब ये केस किस चीज़ का है? केस पॉस्को का है। पॉस्को के केस में पहले गिरफ्तारी होती, बाद में तफ्तीश होती है। यहाँ पे पहले एविडेंस मांगे जा रहे हैं कि आप साक्ष्य दीजिए, आप ऑडियो साक्ष्य दीजिए, आप वीडियो साक्ष्य दीजिए, आप स्टेटमेंट दर्ज कराइए। पॉक्सो एक्ट में 161 के बयान थाने में दर्ज हुए, 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए। उसके अलावा 6 कंप्लेनेंट और हैं जिन पे यौन शोषण का मामला जो सामने आके उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे साथ हैं, पर अभी वो देख रही हैं कि अगर इसमें हमें न्याय मिलता है तो वो सैकड़ों महिलाएं भी आके इस पे कंप्लेंट करेंगी। ये बात हो गई जो कंप्लेंट का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा इसका ये आता है, लीगल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं। दूसरा मुद्दा आता है कि दिल्ली पुलिस पे क्या प्रेशर है कि वो ब्रिजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई नहीं कर रही है। पॉस्को एक्ट में जब बयान दर्ज हो गए तो उसके बाद पुलिस चुप क्यों है और एविडेंस क्यों मांग रही है? तो इसमें क्या यूनियन होम मिनिस्ट्री जो दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करती है उसकी इन्वॉल्वमेंट है? ये बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है। तीसरी बात, जो वहां पे पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने बार बार ये अनाउंसमेंट करी और ये उन्होंने सबको कहा, किसान संगठनों को कहा कि जो किसान संगठन उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं वो गाजीपुर में बैठ जाएं, जो पंजाब से आ रहे हैं वो सिंगू बॉर्डर पे बैठ जाएं, और जो हरियाणा से और राजस्थान के भी कुछ जिलों से आ रहे हैं तो वो या तो टिकरी बॉर्डर पे जाएं या अपने शाहजहांपुर बॉर्डर पे बैठें या ढांसा बॉर्डर पे भी बैठ सकते हैं, और शांतिपूर्वक जहां बिठाया जाए वहीं बैठ के महिला सम्मान पंचायत का समर्थन करें। और कुछ महिलाएं जो 8:30 बजे, जगमती सांगवान जी, सुभाषनी अली जी, ये सब वहां पहुंच गई थी 8:30 बजे। हरियाणा की भी कुछ नेत्रियां वहां पहुंच गई थी, और वहां यही कहा गया कि हम लोग पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से मार्च करेंगे नई संसद की तरफ, और जब हमें कहा जाएगा हम वहीं बैठ जाएंगे और अपनी महिला सम्मान महापंचायत वहीं कंडक्ट कराएंगे। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पुलिस को रूट मैप बना देना चाहिए कि आप नए संसद की तरफ यहाँ तक जा सकते हैं और वहां बैठ के आप अपनी महापंचायत कर सकते हैं। ये पुलिस द्वारा हैंडल किया जा सकता था। पुलिस का ये कहना है कि हमने उन्हें कहा था कि आप 2 बजे के बाद अपनी यात्रा निकालिए, क्योंकि 2 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम वहां पर है, Z+ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, तो हम वहां पे आपको कोई सिक्योरिटी या कोई वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो ये एक सिर्फ एक्सक्यूज दिया गया कि ताकि वो यात्रा को 2 बजे तक स्थगित करके और 2 बजे के बाद वो डिसबर्स हो जाए। आप भी जानते हैं जो किसान लोग हैं वो जब अपने घरों से निकलते हैं तो उनको 4 बजे तक वापस अपने गांव, अपने देहात, अपने घर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने मवेशी भी देखने हैं, उनको अपना घर भी देखना है, उनको अपने खेत भी देखने हैं। तो 2 बजे तक को उसको स्थगित कराने का जो षड्यंत्र दिल्ली पुलिस ने रचा, पहलवानों उस पर एग्री नहीं करे और इस बात को लेकर तनातनी हो गई। दूसरी बात, चौथी बात, जब प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र की हत्या करते हैं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में, तो इस देश की लोक लज्जा का ख्याल कौन करेगा? आज महिलाएं सड़क पे उतर आई हैं।
जो आपके साथ दो महिलाएं आई भी हैं, जगमती सांगवान खुद एक वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर है, कृष्णा पुनिया जी अर्जुना अवार्ड विनर हैं, ये सब वहां किसान आंदोलन, अपना पहलवानों के आंदोलन में रही, तमाम दफा आई, और तमाम दफा उन्होंने ये कहा कि ये खिलाड़ियों का मामला नहीं है, ये महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला है। जब विशाखा गाइडलाइंस 2013 की आई थी, तो 2013 में ये कहा गया था कि किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, जिसपे भी यौन उत्पीड़न का मामला बनता है उसको तुरंत गिरफ्तार कीजिए, और गिरफ्तार करने के बाद उसकी तहकीकात हो, और अगर एविडेंस में साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो उसको बेल दी जाए। 6 महीने से साल किसी आदमी को आज तक यौन उत्पीड़न के मामले में, और पॉस्को में तो सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल तक भी बेल का प्रावधान नहीं है। तो ये तो लॉ कहता है। अब आ जाते हैं सोशल मुद्दे पर। सोशल मुद्दा ये है कि ये बेटियां किसकी हैं? ये बेटियां किसानों की बेटियां हैं। ये बेटियां किसकी हैं? ये बेटियां जवानों की बेटियां हैं। ये बेटियां किसकी हैं? ये बेटियां उस हर देश के नागरिक की हैं जो इस देश को बनाने में, इस देश को खड़ा करने में, इस देश के आर्थिक ढांचे को सपोर्ट करने में, इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाने में जुटा हुआ है। और उसको भक्षक कौन है? भक्षक वो आदमी है जो ये कहता है कि मैं तो 6 बार का एमपी हूं, और मुझे बताया जाए मैंने कहां छुआ, कैसे छुआ, किसको छुआ। इस तरीके के वक्तव्य दिए जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोई ओटीटी सीरियल का विलन जो है वो ऐसे वक्तव्य दे रहा है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, वो आज की देश की रियलिटी बन गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश फोगाट को खुद फोन करके कहा था कि मैं तुम्हारे जो तुमने अवार्ड, जो विनर, जो मेडल जीते हैं, इस पे मैं इतना प्रसन्न हुआ हूं कि तुम्हारी बहनें और तुम्हारी माताओं को मेरे यहाँ खाने पे आइए, और मेरे से जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जब मेडल जीत के आती हैं, तब तो आप उनको अपने घर खाने पे बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तब तो वो देश की बेटी होती हैं। पर जब उन पे यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है तो वो हरियाणा की बेटी हो जाती हैं, वो जाट हो जाती हैं, वो एक कम्युनिटी में डिवाइड हो जाती है। और किस तरीके के लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, जहां एक राजाशाही हो गई है, एक ही प्रकार के लोग सब पे जुल्म ढा रहे हैं। आज आप देखिए पार्लियामेंट में जिस तरीके से वो पार्लियामेंट का ओपनिंग का जो वक्तव्य आपने देखा, जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया, जिस तरीके से संत महात्माओं को बुला के संगोल उनको प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, ऐसा लगा हिंदू महाराष्ट्र की स्थापना दिवस था। वो देश का लोकतंत्र तो तार तार हो चुका है, देश का लोकतंत्र तो मिट्टी में मिल चुका है, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। ये राजतंत्र है, ये राजतंत्र है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना है, जिसमें महिलाओं का, वंचितों का, दलितों का, शोषित समाज के लोगों का, माइनॉरिटी समाज के लोगों का कोई स्थान नहीं है। हम सेकंड सिटीजन हो गए हैं। देश के प्रथम सिटीजन पार्लियामेंट में बैठेंगे, ठहाके लगा के हंसेंगे, और जब हमारी देश की बेटियों का उत्पीड़न होगा तो वो कहेंगे कि ये तो झूठ बोल रही हैं, और जो इस बात को करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। एक एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। कल बजरंग पुनिया को और सत्यव्रत कादियान, जो साक्षी मलिक के हस्बैंड हैं, उनको ले जाया गया मयूर विहार थाने, और 10 बजे तक उन्हें छोड़ा नहीं गया। रात को 2 बजे उनको अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया, और उनको वार्निंग दी गई कि अगर आप जंतर मंतर में दोबारा जाएंगे, धरना स्थल पर जाएंगे, तो हम आपको मुख्य धाराएं लगा के, प्रोडक्शन वारंट देके हम आपको कोर्ट में पेश करेंगे। उनको डराया गया, धमकाया गया, और उनको कहा गया कि आपको दिल्ली में अब आंदोलन करने के लिए कोई स्थान प्राप्त नहीं है, आप अपने अपने घर जाइए, अपने अपने शहरों में जाइए, और जो करना है वहां करिए। दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है, और दिल्ली को एक महाराष्ट्र की परिकल्पना के द्वारा एक महा कैपिटल सिटी जिसको कहते हैं, एनसीटी ऑफ दिल्ली को एक इस तरीके का वहां पे किलेबंदी कर दी गई है, जहां किसानों की, मजदूरों की समस्याओं का कोई सरोकार नहीं है, वहां पे माइनॉरिटी के लोगों का कोई सरोकार नहीं है। और न्याय की तो आप बात भूल जाइए। वेकेशन बेंच में अगर गए भी हम, और हमने कहा कि हमें आंदोलन करने से भी वंचित किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें क्या कर लेगी? आपने देखा है न्यायालय पे जाके आपको न्याय संगत कहाँ आपको डिसीजंस मिल रहे हैं। जब भी आप वहां जाते हैं, खासकर सत्ता पक्ष के लोगों पे जो इल्जाम है, वो उन पे सुनवाई नहीं होती, और विपक्ष के मेंबर पार्लियामेंट हो, विपक्ष का कोई भी स्टेट हो, उनका प्रताड़न किया जाता है। राहुल गांधी ने एक मोदी शब्द का इस्तेमाल किया, उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया, उनको उनके घर से निकाल दिया गया। और दूसरी बात जो आपने कही इंदिरा गांधी के बारे, उसके देश के राज्यों के बारे में,
तो इंदिरा गांधी का मैं एक अभिभाषण कल सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर देश की स्टेट्स कमजोर होंगी तो आपको नहीं लगता केंद्र कमजोर होगा? केंद्र है क्या? केंद्र सारे राज्यों का एक परिवेश है और सब राज्यों को मिला के केंद्र बनता है। अगर हमारी स्टेट्स कमजोर हो जाएंगी, हमारे स्टेट्स के रहने वाले लोग कमजोर हो जाएंगे, हमारी महिलाएं कमजोर हो जाएंगी, हमारा युवा कमजोर हो जाएगा, हमारा 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 जो नौजवान है वो कमजोर हो जाएगा, तो किस राष्ट्र की, किस देश की परिकल्पना आप कर रहे हैं? सोचते हुए भी मुझे डर लगता है। तो आतमजीत सिंह साहब, बस एक आखिरी टिप्पणी बहुत संक्षेप में आप दे दीजिएगा, लेकिन मैं एक चीज, एक थोड़ा याद दिला दूं दर्शकों को, बहुत उम्मीद मत रखिए। ये वो सरकार है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर आपको याद हो, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था और उसके बाद उनको राज्यसभा में लाने का इस सरकार ने काम किया। एक यौन शोषण के आरोपित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर आप इस तरह की चीजों से सम्मानित कर रहे हैं, तो इसका जो जो धनंजय जी कह रहे हैं ना, कि इसका जो जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो रिफ्लेक्ट होता है। आतमजीत सिंह साहब, समय खत्म है करीब करीब, जल्दी से आप एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए, आगे की उम्मीद और इसको कैसे जारी रखा जाए। आज हमारी एसकेएम की मीटिंग हुई थी सुबह 8 बजे और देश के तमाम किसान नेता और किसान संगठन सब उस मीटिंग मौजूद थे। उसमें क्योंकि इस आंदोलन की जो अगुवाई है वो पहलवान कर रहे हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी कर रही है। तो एक बार जब उनसे वार्ता हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बजरंग पुनिया को और कादियान साहब को छोड़ा गया रात के 2 बजे, तो 12 बजे आज उनकी मीटिंग होगी। जो फैसला करेंगे वो हम लोग 1 जून की हमने कॉल ऑल इंडिया की दे दी है। ऑल इंडिया में तमाम डिस्ट्रिक्ट परिसरों में और जिला मुख्यालयों में हम लोग वहां पे प्रदर्शन करेंगे और उसमें उपवास का भी प्रोग्राम रखा है कि 1 दिन का महिलाओं के समर्थन में इस देश का हर वो नागरिक जो महिलाओं को अपनी माँ, बहन और बेटी समझता है, वो वहां पे उपवास में उनका साथ देगा। और इसको हम एक जन आंदोलन बनाकर, क्योंकि हमारी लंबित मांगे भी हैं एमएसपी को लेकर और कई विषयों को लेकर, क्योंकि अब समय आ गया है, 2024 के इलेक्शन का डंका बज चुका है और जिस तरीके से इलेक्शंस का और आने वाले समय में पोलराइजेशन और कम्युनलाइजेशन का माहौल बनाया जाना है, तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि सभी किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार और देश का युवा इकट्ठा होकर इस सत्ता को, जो यहाँ पे एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना की परिकल्पना कर रही है, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया जाए, इस सरकार को गिरा दिया जाए, ताकि अब जो सरकार आए वो महिलाओं के, नौजवानों की रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की एक्सटर्नल सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करे। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जिस हाल में है, ये सब आप जितना भी कुछ देख रहे हैं, ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं, ताकि नागरिकों को छोटे छोटे मामलों में इतना मजबूर कर दीजिए कि वो सड़कों पर उतर आए। जो बड़े मुद्दे हैं, जो अर्थव्यवस्था के मुद्दे हैं, देश की सुरक्षा के मुद्दे हैं, चाइना का मुद्दा है, डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा है, वो सब मुद्दे पीछे रह जाए। तो ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स इस सरकार की नहीं चल पाएगी। आने वाले समय में हम इनको एक्सपोज करेंगे और इनको बता देंगे कि मातृ शक्ति जो है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। हमारे 52 करोड़ देवी देवताएं हैं, जब तक माता की पूजा नहीं हो जाती, हिंदू में मातृ पूजा नहीं कंप्लीट होती। तो आप भी हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं। ये कौन से हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू बता के एक महिला का भक्षण कर रहे हैं? आने वाले समय में ये नस्ता नाबूद हो जाएंगे और आपको दिखाई देगा कि देश की महिलाएं रोजगार, देश की महिलाएं, नौजवान और देश का बच्चा फिर से देश के विकास की ओर अग्रसर होगा।